आपको इंग्लिश नहीं आती, कोई बात नहीं, सरकारी नौकरी चाहिए वो भी बैंक में, बिल्कुल मिलेगा। आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, यहां पर बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, लगभग 10,000 से अधिक पद यहां पर आए हुए हैं, जिसमें आप एक पद प्राप्त कर सकते हो और सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर सकते हो। क्या है इसकी आयु सीमा, सिलेबस, सैलरी, उसके बाद परीक्षा पैटर्न, चयन प्रक्रिया, संपूर्ण जानकारी दूंगा, अंत तक बने रहना है। और खास बात, इंग्लिश नहीं आती, कोई बात नहीं, इंग्लिश से हम फॉर्म भरेंगे और एक पद पाएंगे। ये जो एग्जाम है आपका ग्रामीण बैंक का एग्जाम है, इसमें आपका पीओ का पद और क्लर्क का पद है। 2026 की बड़ी वैकेंसियों में से एक बड़ी वैकेंसी है। तो इसका एग्जाम कौन करवाएगा? आईबीपीएस के द्वारा ये एग्जाम आपका क्लर्क और पीओ का यहां पर एग्जाम होने वाले हैं। अगर मैं ट्रेंड्स देखूं तो 2023 में 8,000 पद आए थे, अधिक आए थे, 8,000 से अधिक आए थे। 2024 में 9,000 से अधिक आए थे। 2025 में 12,000 से अधिक आए थे और 26 में भी ये अनुमानता है 10,000 पद आएंगे। दो पद यहां पर बता रहा हूं, एक तो बैंक पीओ का और एक आपका क्लर्क का। दोनों के दोनों आप एग्जाम दे सकते हो अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हो। ग्रेजुएशन अगर आपका कंप्लीट है तो आप इसमें एलिजिबल हो। यहां पर जो पीओ का स्केल 1 है, स्केल 1 के लिए सिर्फ एलिजिबल हो, स्केल 2 स्केल 3 में एलिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी आपको। बाकी इन दो पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो तो आप इस पद के लिए भर देना फॉर्म। आगे अगर बात करूं तो कौन इसे फॉर्म भर सकता है, एज लिमिट क्या है? तो एज लिमिट मिनिमम आपका एज क्राइटेरिया 18 ईयर 18 वर्ष और मैक्सिमम आपका 28 और 30 है। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट का फॉर्म भरते हो क्लर्क का तो 28 वर्ष मैक्सिमम है। और अगर ऑफिस स्केल 1 ऑफिसर स्केल 1 पीओ का ऑफिसर स्केल 1 का फॉर्म भरते हो तो मैक्सिमम आपकी एज 30 वर्ष होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं। यहां पर आपका एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एससी एसटी में जो छूट मिली है 5 वर्ष का, ओबीसी वर्ग के लिए 3 वर्ष का, पीडब्ल्यू के लिए पीडब्ल्यूडी में आप अगर हो तो आपको 10 वर्ष का यहां पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता किसी भी विषय में ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट होना चाहिए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। सबसे अच्छी बात कि इसमें इंग्लिश नहीं आती तो आप भी फॉर्म भर सकते हो। बाकी हिंदी और इंग्लिश दो यहां पर भाषा है, दोनों में से चूज करना है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स है वो इंग्लिश से आप दे सकते हो, जो हिंदी मीडियम के वो हिंदी से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्थानीय भाषा, यहां पर फॉर्म केवल उसी राज्य में भरे जाएंगे जहां पर स्थानीय भाषा लोकल लैंग्वेज का ज्ञान हो। जैसे कि महाराष्ट्र में फॉर्म भरने पर मराठी आनी चाहिए, अन्यथा पोस्टिंग के बाद दिक्कत होगी। तो ये आपका स्थानीय भाषा को लेकर के भी एक नोटिस था जो कि आप लोग जान गए हो। सबसे बड़ा फायदा मैंने क्या बोला कि किसी भी आप बैंकिंग एग्जाम देते हो, बैंक का कोई भी एग्जाम देते हो तो उसमें इंग्लिश अनिवार्यता होती है। इस एग्जाम में आपकी इंग्लिश होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, दोनों में से आपको ऑप्शनल है कि आप हिंदी में और इंग्लिश में एक विषय चूज करके आप इस एग्जाम को दे सकते हो और अधिकारी बनने का, बैंक में अधिकारी बनने का सपना पूरा कर सकते हो। यहां पर अगर बात करूं डेट्स की तो ऑनलाइन एग्जाम जो प्री का जो होने वाला है ऑफिसर स्केल 1 का, तो ये आपका एग्जाम होगा 21-22 नवंबर 2026 को। और ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क का जो आपका एग्जाम होगा 6, 12 और 13 दिसंबर 2026 को। तो नवंबर और दिसंबर में आपके पेपर होंगे। अगर ऑफिस स्केल 1 मतलब पीओ का अगर फॉर्म भरते हो तो नवंबर में आपका एग्जाम होगा, और अगर आप असिस्टेंट यानी कि आप क्लर्क का फॉर्म भरते हो तो आपका दिसंबर में फॉर्म होगा प्री का। वहीं अगर मेंस की बात करूं, अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हो तो मेंस का आपका एग्जाम होगा दिसंबर में स्केल 1 का यानी कि आपका पीओ का, और जनवरी में आपका पेपर होगा ऑफिस असिस्टेंट का 30 जनवरी को। तो ये डेट्स आपको याद रखनी है। और स्केल 2 स्केल 3 यहां पर 27 दिसंबर 2026 दिया हुआ है। ये आप क्वालिफाई करते हो तो आप आगे यहां पर ऑफिस असिस्टेंट में कोई आपका इंटरव्यू नहीं है। अगर आप पीओ पोस्ट पर एलिजिबिलिटी अपना दावा ठोकते हो तो वहां पर इंटरव्यू होगा। तो इस तरह से ये डेट्स हैं जो कि आपका नवंबर और दिसंबर में और जनवरी तक आपका पेपर होगा, और उसके बाद आपका मार्च तक, मैक्सिमम मार्च तक आपकी पोस्टिंग वगैरह सब हो जाएगी। तो इतना फास्ट आपको वैकेंसी जल्दी आपको नहीं मिलती है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी आप
है तो आप इसका फॉर्म जरूर भर देना। अगर मैं क्लर्क और पीओ की बात करूं तो कैलेंडर में अंतर यहां पर सीधा सीधा बता दूं कि पीओ का अगर जो प्री का एग्जाम है तो यहां पर नवंबर में होगा, मेंस दिसंबर में होगा, इंटरव्यू इसमें होगा, ये याद रखिएगा। और अगर आप क्लर्क के लिए, आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरते हो तो इंटरव्यू नहीं होगा, ये आपका सीधे मेरिट लिस्ट पर आपका प्री मेंस के आधार पर हो जाएगा। प्री आपका दिसंबर में होगा, मेंस आपका जनवरी में होगा अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरते हो, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी यहां पर एग्जाम पैटर्न की अगर बात करूं तो प्री में सिर्फ 2 सब्जेक्ट हैं, आपके प्री में सिर्फ 2 सब्जेक्ट हैं, एक आपका मैथ गणित और एक आपका रीजनिंग तर्क शक्ति। दोनों में आपके 20 मिनट और 25 मिनट मिलेंगे। इसका आपका 40 प्रश्न आएगा, इसका 40 प्रश्न आएगा, 40 नंबर इसके भी रहेंगे, 40 नंबर इसके रहेंगे। तो इसमें आपको 20 मिनट मिलेंगे, इसमें आपको 25 मिनट मिलेंगे। 40-40 क्वेश्चन आएंगे, 80 क्वेश्चन, 40-40 मार्क्स के 80 मार्क्स का पूरा पेपर होगा प्री का। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों में चाहे वो ऑफिस असिस्टेंट का हो या फिर आपका पीओ का हो। तो ये आपका यहां पर जो ये टेबल है इसको अच्छे से देखिए कि रीजनिंग आपका होगा 40 का, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ का 40 का, 40 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन, ऐसे ही 40-40 80 नंबर का पूरा पेपर होगा, 25 मिनट 20 मिनट। सेम एज ऑफिसर स्केल 1 का, ये आपका है क्लर्क का, है ना, ऑफिस असिस्टेंट का, और ये आपका पीओ का है ऑफिसर स्केल 1 का। तो दोनों का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है। अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हो तो मेंस में आपको 5 सब्जेक्ट देखने को मिलेगा दोनों में, ठीक है ना, चाहे क्लर्क में या फिर पीओ में, दोनों में आपका एक है रीजनिंग, एक कंप्यूटर नॉलेज, एक है जनरल अवेयरनेस यानी कि आपका करंट अफेयर। उसके बाद आपका इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शनल है, ये दोनों में ऑप्शनल है। अगर आप इंग्लिश मीडियम को हो तो इंग्लिश से आप दे देना, हिंदी मीडियम को तो हिंदी से दे देना। उसके बाद आपकी मैथ आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो ये आपके 5 सब्जेक्ट हैं, पांचों सब्जेक्ट का वेटेज यहां पर देख लो, 40-40-40-40-40-40, ये सब 40-40 के आएंगे। तो आपको ये याद रखना है कि सारे 5 सब्जेक्ट 40-40 क्वेश्चन आएंगे। और मार्क्स क्या रहेगा, रीजनिंग का 50 नंबर और कंप्यूटर का 20 नंबर, जनरल अवेयरनेस का 40 नंबर, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 नंबर, हिंदी लैंग्वेज का 40 नंबर और मैथ न्यूमेरिकल एबिलिटी का 50 नंबर। हिंदी इंग्लिश में आपका ऑप्शनल रहेगा जो कि आप एक सब्जेक्ट चूज करोगे। यहाँ टाइमिंग भी दे रखा है, रीजनिंग का 30 मिनट, जनरल कंप्यूटर नॉलेज का 15 मिनट, जनरल अवेयरनेस का 15 मिनट, इंग्लिश लैंग्वेज का 30 मिनट, हिंदी इंग्लिश जो है दोनों के लिए आपका 30-30 मिनट है, जो भी आप एक चूज करोगे। बाकी आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी भी 30 मिनट का, टोटल 120 मिनट, मतलब 2 घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे का मेंस पेपर होगा। टोटल 200 मार्क्स हैं, टोटल 200 क्वेश्चन हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, 200 नंबर का पेपर पूरा होगा, 200 क्वेश्चन यहां पर रहेंगे और आपका जो टाइम रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा। सेम एज आपका ऑफिसर स्केल 1 में भी एग्जाम पैटर्न दोनों का सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा लेवल का। तो आप इस पोस्ट को बहुत आराम से भर सकते हो और आप एक पद प्राप्त कर सकते हो। तो बाकी आगे की कोई भी डिटेल, कोई भी समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। ये हमारा एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। हम इस कोर्स को कंप्लीट प्री का जो मैथ और रीजनिंग का जो सिलेबस है वो कंप्लीट अपने एप्लीकेशन पर करवा रहे हैं। तो अगर आप एक पद सुनिश्चित करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो एप्लीकेशन पर। अगर आपको किसी चीज को लेकर के डाउट है तो इस नंबर पर आप अपना डाउट छोड़ दीजिएगा, बाकी कमेंट सेक्शन में भी डाउट छोड़ दीजिएगा। बाकी के सोशल मीडिया से जुड़ जाइए, आपको एप्लीकेशन मिलेगा श्री रमा एकेडमी के नाम से, और ये चैनल है हमारा एग्जाम वॉरियर का। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।